Good morning, students. This video is for grade 3, and today I am going to start a new chapter. Chapter number 9, begin with Internet, part 1. आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि अभी तो चैप्टर 5, 6, 7, 8 सारे बाकी है, तो मैडम ने डायरेक्ट चैप्टर 9 क्यों सिलेक्ट किया? तो द रीज़न इज़ कि चैप्टर 9 थियरी बेस्ड है, इसमें एक्सप्लेनेशन है, जहाँ जबकि चैप्टर नंबर 5 से 8 तक सारे लेसन्स प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। तो वो लेसन्स मैं दिवाली के बाद सिखाना स्टार्ट करूँगी एंड वी विल होप कि तब तक शायद मे भी स्कूल ओपन हो जाए, बट अभी के लिए I want to teach you this lesson related to internet because it is theory based. Okay, and this lesson I will be explaining you in 2 parts. So let's start with part 1. Internet. You all know the term internet. Okay, but internet है क्या, होता क्या है, उसका मतलब, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. इसका मतलब है कि इंटरनेट पूरे दुनिया में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है. फिर वो कंप्यूटर्स किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना हो, बट इंटरनेट के थ्रू उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट, नाउ यूजेस ऑफ इंटरनेट. इन द लोअर ग्रेड्स वी हैव लर्न द यूजेस ऑफ इंटरनेट. तो हमें सिर्फ रिवाइज करने हैं और थोड़े से एडवांस यूजेस हमें लर्न करने हैं. सो द फर्स्ट यूज ऑफ इंटरनेट इज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. मतलब हमें कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो वो कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, उसका आंसर इंटरनेट के पास होता ही है और हम इंटरनेट में कोई भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं. फिर वो खाने पीने की हो, घूमने फिरने की हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, गेम्स, एंटरटेनमेंट, कोई भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट में मिल ही जाती है. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? टू चैट विथ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एट चीपर रेट्स. इसका मतलब क्या है कि हम इंडिया में हैं, बट सपोज कुछ हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स यूएसए, यूके या और कहीं और रहते हो, तो ऐसे टाइम पे हमें अगर उनसे बात करनी है तो हम इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते पड़ते हैं हमें बिकॉज ऑफ इंटरनेट. तो हम जितनी चाहे उतनी बात कर सकते, एक दूसरे को सामने देख सकते हैं. सो ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट. बिकॉज टेलीफोन कॉल्स अगर इंटरनेशनल कॉल्स हो तो वो बहुत ज़्यादा उसमें पैसे पे करने पड़ते हैं, बट वही अगर हम इंटरनेट को यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके अगर हम वो कम्युनिकेशन रखते हैं तो उसमें बहुत ही कम पैसे यूज़ होते हैं. इसीलिए यहाँ बोला है कि टू चैट विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एट चीपर रेट्स. चीपर का मतलब सस्ते में होता है. ओके, सो next is to buy and sell anything and to pay online bills. अगर हमें कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदनी है या हमारे पास कुछ है वो हमें बेचना है तो वो भी हमें हो सकता है. प्लस किसी को मिले बगैर, जाने बगैर, किसी के पास जाए बगैर भी हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. जैसे हम चीज़ें ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वैसे पैसे भी, पेमेंट जो होता है वो भी हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं. हमें अपना
जगह छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे बैठे या मम्मी पापा ऑफिस में बैठे बैठे कहीं से भी हम जहाँ पे है वहीं से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और वी कैन सेल ऑल्सो एंड परचेस ऑल्सो। मतलब परचेस मतलब खरीद सकते हैं, सेल मतलब बेच सकते हैं, और जो पेमेंट्स होते हैं वो भी हम उतनी ही इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू लिसन सॉन्ग्स, वॉच मूवीज एंड प्ले गेम्स। ये यूज़ तो हम सबका फेवरेट है, राइट। और छोटे बच्चे जो है वो तो बहुत ज़्यादा इसी के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, गाने सुनते हो, तो आप सबको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा। गेम्स खेलना, सॉन्ग सुनना, मूवीज देखना, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट इज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तब हम पेपर पे चिट्ठी कार्ड पेपर पे चिट्ठी लिखते थे और वो पोस्टमैन अंकल जो है वो जहाँ लिखिए जिसे लिखिए वहाँ उसे पहुँचाते थे। बट इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था। बट अब थ्रू इंटरनेट हम ईमेल कर सकते हैं और ईमेल जितना भी बड़ा हो कुछ ही सेकंड्स में हमें जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुँचाना हो विद इन फ्यू सेकंड्स वो पहुँच जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेटर, वी कैन सेंड वीडियोस, वी कैन सेंड पिक्चर्स, कोई भी चीज़ हो बहुत कम समय में कहीं पर भी हम किसे भी पहुँचा सकते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। Okay, so with this we come to an end of this video. I hope so you have understood what is internet and what are the uses of internet. Okay, in the next part I will be explaining you more about internet. Till then, read the textbook and try to understand, and I have also sent you the hard words, so you have to write that hard words for 2 times. Okay, thank you.